बड़ी खबर इंदौर से है, जहां मकान में आग लग गई। मकान में भीषण आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राहत और बचाव अभियान अभी जारी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 2 मंजिलें खाली कराई गई। 1 मंजिल की जांच अभी जारी है। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और 2 मंजिलें खाली कराई गई हैं। 1 मंजिल की जांच अभी भी जारी है। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राहत और बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू चल ही रहा है अभी और बाकी आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं अभी। और अभी हम लोग और भी देख रहे हैं कि घर में और कोई ना हो। और अभी आग के कारण की भी बात हो रही है, क्योंकि व्हीकल चार्जिंग का एक पॉइंट जरूर आया था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक वगैरह होने की वजह से टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने में। तो वहीं राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक स्वीपर की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 4 सफाई कर्मचारी टैंक में उतरे थे। इस दौरान टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीनों बेहोश हो गए और देखते ही देखते उनकी जान चली गई। परिजनों ने देर रात तक अस्पताल के बाहर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के सफाई कर्मियों को गटर में उतारा गया। रायपुर अस्पताल में जहां पर 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए मजदूर उतरे हुए थे। 4 मजदूर उतरे थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई है। आनंद फानंद में अस्पताल प्रशासन ने मजदूरों के शवों को एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से तो ले गए, लेकिन उसके बाद जो परिजनों का रो रो कर जहाँ एक और बुरा हाल है, वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से जो आक्रोश है वो देखा जा रहा है। अस्पताल के बाहर की वीडियो भी हम आपको दिखा दें, जहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्तैद है। वही पूरे जो बस्ती के लोग हैं, यानी जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन है। हंगामे की जो स्थिति है भाई, जब तक घर वालों के बिना नहीं निकल सकता। हम बोले परिवार तक तो निकलेगा। घर वाला सबसे बड़ी बात तो हमारा तीनों भाई मृत्यु हो गई। जो भी था, जब तक घर वाले के बिना पूछे कैसे ले जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग को बिना बॉडी बिना बताए पैसा लेके चलते। घर वाले सकल जब तक ये पुलिस वाले साथ नहीं दिया तब बॉडी निकलेगी यहाँ से। हाँ, हमारा अधिकार है उसमें कि हम देखे, हमारा भाई लोग को देखे बोल के, लेकिन इन लोग ना बताए ना दिखाए। जानकारी वीडियो बनाए ना, मैं गाड़ी निकालते हुए पैसा लेके पैसा फेंक। आईएनएच के कैमरे पर मैं आपको ये वीडियो भी दिखा दूं, जहाँ पर देखिए ये वीडियो है जहाँ पर शव को ले जाते हुए एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। रिपीट ये वीडियो हम आपको दिखा दें, जहाँ पर ये डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है, फेंक कर ले जाया जा रहा है। पहले आप लोग आप देखिए स्थिति अस्पताल के बाहर की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि मैं आपको आप लोग बड़ा भाई हूँ जो खत्म हो गया। देखो यहाँ क्या है, जो उनका डेड बॉडी यहाँ है वो रहना डेड बॉडी नहीं है। डेड बॉडी में कार्य चले गया। वो हमारे जात भाई काम करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। हमारे ब्लॉक के मेरे घर के पास वाला वो मेरे को फोन लगा, उन्होंने बताया कि डेड बॉडी आ गया है। अस्पताल प्रबंधन पर तमाम आरोप है कि 25 से 30 फीट का गड्ढा था जो सेप्टिक टैंक था। आप तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, हम आपको बताएंगे। आपको 25 से 30 फीट का गहरा था। सफाई कर्मचारियों को नहीं बताया गया था कि वो कितना गहरा है। मशीनें जहाँ पर लगाई जानी थी वहाँ पर मैन पावर का उपयोग किया गया। तो कुल मिलाकर जो है कुल लापरवाही सामने 3 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। वही राजधानी रायपुर की तस्वीर है जहां पर ये जो आक्रोश है वो आप देख पा रहे हैं। रायपुर से आईएनएच न्यूज के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में इस बार सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी इलाके पर दिखा तो वे है बस्तर और सरगुजा संभाग। साय सरकार ने 1.72 लाख करोड़ के बजट में इन आदिवासी अंचलों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का नया बजट बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश करता नजर आ रहा है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और रोजगार को जोड़ते हुए इन क्षेत्रों के लिए कई अहम योजनाएं घोषित की है। सबसे बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाके में एजुकेशन सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 150 नए विद्यालय खोलने की योजना भी बजट में शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कुनकुरी, महेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जबकि जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संचालन का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 3 नए मेडिकल कॉलेज, कुनकुरी, महेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए 1500 बस्तर फाइटर्स का भर्ती का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बस्तर नेट परियोजना और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूरदराज के इलाके को जोड़ने के लिए सड़क, बस सेवा और मोबाइल नेटवर्क पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने 500 नए मोबाइल टावर लगाए और बस्तर सरगुजा बस सेवा शुरू करने के लिए बजट दिया है। बस्तर सरगुजा बस सेवा 10 करोड़, नई सड़क परियोजनाएं। सरकार पर्यटन और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा देना चाहती है। मैनपाट पर्यटन विकास और बस्तर सरगुजा ओलंपिक के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन और खेल, मैनपाट पर्यटन विकास, बस्तर ओलंपिक 5 करोड़, सरगुजा ओलंपिक 5 करोड़। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी विकास पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए बस्तर और सरगुजा संभाग को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाया जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि ये बजट इन इलाकों को विकास की मुख्य धारा में लाने का एक रोड मैप है। प्रोग्रामिंग डेस्क INS 24/7। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां झांसी रोड का बस स्टैंड अपनी बदहाली की कहानी खुद कह रहा है। बस स्टैंड से हर रोज 70 से 80 बसें आसपास के जिले के लिए रवाना होती है। एक अनुमान के मुताबिक इस बस स्टैंड से करीब 5000 यात्री हर रोज सफर करते हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण बस स्टैंड पर कूड़ा कचरा और कूड़ेदान बिखरे पड़े रहते हैं। गंदगी और बदबू से बस चालक और यात्री परेशान होते हैं। यात्री और बस यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि नगर निगम को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। का झांसी रोड बस स्टैंड है और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो गंदगी के साम्राज्य आपने देखे वो नगर निगम की बदौलत हैं और नगर निगम के सफाई कर्मी यहाँ पर आते नहीं हैं, नियमित रूप से यहाँ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर लग रहे हैं और मच्छर भी पनप रहे हैं। अब गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, लेकिन नगर निगम यहाँ से जो दुकानें बनाई गई हैं उनको अलर्ट किया गया है, लेकिन उस जो बस ऑपरेटर्स ने इन दुकानों को अपने होटल और दूसरे कामों के लिए किराए पर दे रखा है, जिससे गंदगी और बढ़ती जा रही है। लेकिन नगर निगम टैक्स वसूली के बाद भी इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बाद बनाए गए जो झांसी रोड बस स्टैंड की उपेक्षा करने पर तुला हुआ है और लगातार यहाँ के लोग शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं पहुँचता, जिससे झांसी रोड बस स्टैंड के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।
यहाँ नगर निगम की कोई सुविधा नहीं है। आए दिन नली बंद है, कचरा कोई सफाई कर्मचारी आते नहीं है। यहाँ पे रोड डेली नल्ले के ढेर, कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, नलियाँ चौक हो चुकी हैं, ऑफिस में बैठना दुर्लभ हो रहा है, मच्छर अलग है और बदबू गंदगी अलग आ रही है। सफाई कर्मी आते ही नहीं है। यहाँ देखिए आप, ये जगह तो है ढेर आपके सामने। ये नगर निगम की जिम्मेवारी है। नगर निगम यहाँ से पैसा से वसूलता है, लेता है। हम वहीं इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र की एक महिला ने पति, सास, ननंद और नंदोई से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया और घातक कदम उठाने से पहले वीडियो भी बनाया। साथ ही 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। फिलहाल महिला को उसके मायके वालों ने अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। से आए हैं, पर लेकिन मेरे पति से वहाँ से पूछा कि तुमको तुम्हारी पत्नी के साथ रहना या नहीं रहना, तुम क्या चाहते हो आगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया मेरे साथ रहने का। बोलते कि मुझे उनको मेरे साथ नहीं रहना है। ऐसी क्या परेशानी है, क्या हो गया है तुमको जो तुम मेरे से ऐसा बोल रहे हो। मेरे ससुराल वाला खड़ो के सुन रहे हैं, हंसी उड़ा रहे मेरी कि उसको मेरे साथ नहीं रहना है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उज्जैन नागदा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी अनुसार उन्हेल टोल नाके से पहले कोयला ढाबला फटे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार की आगे की सीट पर बैठे 2 युवकों की जान चली गई, वहीं पीछे बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्लोबल और अवंती अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया गया है। घायलों को एक राहगीर ने अस्पताल पहुंचाया, जबकि एम्बुलेंस से शव अस्पताल ले जाया गया। ये बड़नगर रोड की घटना है। सामाजिक सेट के लिए निकले थे उज्जैन से, तो बड़नगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने, जिसमें 2 लोग कैजुअल्टी हुई है। और घटना के बाद फिर इन लोगों को यहाँ भेजा चलकर अस्पताल, पीएम चल रहा है। खबर उज्जैन जिले से, जहां के उन्हेल टोल नाके से 5 किलोमीटर पहले तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार के आगे की सीट पर बैठे 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन घायलों को एक राहगीर ने अस्पताल पहुंचाया, जबकि एम्बुलेंस से शव अस्पताल लाए गए। राहगीर नंद कुमार मिश्रा ने बताया कि उज्जैन से वे आ रहे थे। रास्ते में 20 से 25 गाड़ियां खड़ी थी। एक्सीडेंट हुआ था, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने एक युवक को सीपीआर दिया पर उसकी जान नहीं बच पाई। अब बात कर लेते हैं महासमुंद जिले के बागबहरा की, जहां नरेंद्र यादव खल्लारी थाना में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। 16 मार्च को नरेंद्र अपने 5 साल के बेटे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबहरा पहुंचा, जहां दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया गया। बच्चे को टीका लगाने के बाद उससे बुखार आ गया। नरेंद्र यादव ने बताया कि शाम 5 बजे पत्नी ने उन्हें फोन किया और कहा कि बच्चा सोया हुआ है और उठ नहीं रहा है। इसके बाद परिजन घबरा गए और पड़ोसियों की मदद से बच्चे को बागबहरा में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। मृत बच्चे के पिता ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चे की मौत के खबर मिलने के बाद खल्लारी विधानसभा के विधायक द्वारिकाधीश यादव अस्पताल पहुंचे। टीका लगाने के बाद घर लेके गए हम लोग, तो घर में करीबन मतलब खाना वाना खा के ना इसको बुखार चढ़ा दिया बच्चे को, नैतिक को। तो फिर उसको दवाई पिलाया। उसके बाद 4 बज गया है, फ़ोन नहीं, इसकी मम्मी सुलाई है। सुनाने के बाद मेरे को, मैं ड्यूटी में था खल्लारी थाने में, तो मेरे को फ़ोन करके बताई 5 बजे करीबन कि कैसे सोया है, उठ नहीं रहा है करके। तो मैं बोला अभी दवाई लगा है तो मतलब नींद का होगा तो थोड़ा सोएगा, बाद में उठेगा ऐसे करके। फिर मेरे खुद बताती है कि इसका आँख खुला हुआ है। तो मेरे डाउट लगा, तो मैं बोला पड़ोसी वड़ोसी बोल हेल्प मांग, मैं आ रहा हूँ तुरंत ऐसा करके। फिर मैं आया, तो मेरे आते तक हॉस्पिटल ला ही रहे थे, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बागबहरा। फिर यहाँ लाया, डॉक्टर चेक वेक किए, तो फिर मतलब हाँ नहीं है ऐसा करके बताया। देखिए, बातचीत करने से स्पष्ट हुआ है
कि उसकी मौत तो टीकाकरण के बाद ही हुआ है। दूसरी बात, 14 तारीख को उस वैक्सीन को खोला गया, जबकि वैक्सीन को उसी दिन खोला जाना चाहिए जिस दिन वो उसकी टीकाकरण हो, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 14 तारीख को कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। टीका तो करीब 11:30 बजे लगा है और उसके बाद फिर वो यहाँ पर इंतजार के बाद वो घर गए हैं। घर में पूरा खाना वाना खाए सब। उसके बाद अगर मन बुखार हुआ है उसको पैरासीटामॉल दिए, सब दिए हैं। उसके तो 5 बजे 5-5:30 बजे ना उसको अस्पताल लाए हैं और यहाँ डिक्लेयर किए कि उसको खत्म हो गया करके। खबर नौकरी के नाम पर ठगी हुई है बांधवगढ़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।